चलिए, तो T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत अपनी तैयारियों को परखने उतरेगी मैदान पर। आज से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल सीरीज की शुरुआत हो रही है। आज पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट मैदान पर खेला जाएगा। वनडे सीरीज जीतने के बाद कीवियों के हौसले बुलंद हैं और एक पॉजिटिव इंटेंट और अप्रोच के साथ कीवियों की टीम जो है वो मैदान पर उतरेगी। हालांकि भारतीय टीम की भी कोशिश होगी कि T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले इस सीरीज में अपना दमखम दिखाया जाए, तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाए और इस पहले मुकाबले में एक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट की उम्मीद है। एक रोचक लड़ाई की उम्मीद जो है वो भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच की जा रही है। वर्ल्ड कप की तैयारियों का फाइनल टेस्ट भी इस सीरीज में होना है और भारतीय जो T20 टीम है वो किस अंदाज में दिखाई देगी, प्लेइंग 11 क्या होगा, कौन से खिलाड़ी किस पोजीशन पर किस रोल में खेलते नजर आएंगे, इन तमाम चीजों की झलक आपको इस T20 सीरीज में दिखाई देगी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, आज से T20 सीरीज की भी शुरुआत हो रही है और भारत के लिए इसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ये फाइनल टेस्ट होने वाला है। जी हाँ, वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों ही टीमों के लिए, न सिर्फ भारत बल्कि न्यूजीलैंड के लिए भी एक आखिरी T20 सीरीज है, जहां दोनों टीमें अपने जो बॉक्सेस हैं उनको टिक करना चाहेंगी और वो चाहेंगी कि वर्ल्ड कप से पहले उनके सारे बॉक्सेस जो है वो टिक रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और इस लिहाज से जो ये सीरीज है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जहां तक भारत की बात है तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसे बदला लेना है, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जो अक्सर जख्म देती है भारतीय टीम को। और आप देखिए कि भारत का टेस्ट सीरीज में सुपड़ा साफ किया था 2024 में। इस साल वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज पहली बार न्यूजीलैंड ने अभी जीती है, तो अब उसकी कोशिश है कि T20 सीरीज को भी वो अपने कब्जे में करे। तो इसलिए भारत के पास चुनौती जो है वो बड़ी है। इसके अलावा अगर आप भारतीय टीम को देखिए तो कुछ चीजें जो स्पष्ट दिखती हैं कि तिलक वर्मा टीम में नहीं है, वाशिंगटन सुंदर भी इस टीम में नहीं है, तो जो दो रेगुलर खिलाड़ी थे टीम के वो इस टीम में नहीं है और वर्ल्ड कप के लिए टीम घोषित हो चुकी है। अभी श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को जो है वो टीम में शामिल किया गया है, लेकिन प्लेइंग 11 में कौन कौन होंगे ये एक बड़ा सवाल है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये बात साफ हो गया है कि ईशान किशन की वापसी होने जा रही है और ईशान किशन नंबर 3 पर तिलक वर्मा की जगह बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे और 4 पर कुमार होंगे। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि श्रेयस अय्यर को शायद इंतजार करना पड़े और उनको अवसर ना मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि सूर्या चाहते हैं कि उन खिलाड़ियों को पहले अवसर मिले जो कि वर्ल्ड कप की टीम में हैं। तो उस लिहाज से ईशान किशन का पलड़ा बेहद भारी है और वो 3 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। अब 4 पर सूर्या होंगे तो 5 पर अक्षर पटेल दिखेंगे, 6 पर हार्दिक पांड्या होंगे और फिर आप देखेंगे कि 7 नंबर पर रिंकू सिंह को अवसर मिल सकता है और 8 पर शिवम दुबे होंगे। अब 9, 10, 11 जो है वहां पर 3 गेंदबाज होंगे, जिसमें 2 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह और फिर वरुण चक्रवर्ती। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कुलदीप यादव और हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़े। तो ये भारत की प्लेइंग 11 जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप बात कीजिए न्यूजीलैंड की टीम की, तो सेंटनर की वापसी हुई है कप्तान के तौर पर और वो इस टीम का हिस्सा होंगे और ब्रेसवेल जो है वो बाहर रहे हैं। पहले
T20 इंटरनेशनल से आखिरी वनडे के दौरान जो उनको चोट लगी थी, तो वो इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बैलेंस्ड टीम आपको न्यूजीलैंड की दिखेगी। मिचेल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, फिलिप्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कॉनवे भी इस टीम में होंगे, सचिन रविंद्र की वापसी हो रही है, एक्साइटिंग प्लेयर हैं, उन पर लोगों की निगाहें जो है वो होंगी और टीम को बैलेंस भी देते हैं क्योंकि वो एक ऑलराउंडर की भूमिका में होते हैं। चैपमैन होंगे, वो इस टीम में जो है खेलते हुए आपको दिखेंगे। तो टीम जो है वो आपको मजबूत दिख रही है न्यूजीलैंड के भी। तो मुकाबला जो है वो बहुत जबरदस्त होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और वो एक घमासान मुकाबला होगा। और ऐसे भी जब आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल मैचों की बात करते हैं तो जो 25 मुकाबले खेले हैं उसमें अगर आप देखें तो भारत के नाम जो है वो 14 मुकाबले हैं और 10 मुकाबले न्यूजीलैंड के नाम है। भारत ने 12 स्ट्रेट जीत हासिल की है और 2 जो टाइड मुकाबले हुए थे उसमें जीत हासिल की है, तो उसके पास 14 जीत है और न्यूजीलैंड को 10 जीत जो है वो मिली है। जो एक और चीज दिखती है कि एक टीम रॉबिन्सन है, वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं न्यूजीलैंड की टीम से, उन पर भी निगाहें होंगे। एक अकिंग प्लेयर हैं, स्ट्राइक रेट उनका जबरदस्त है। जैकब डफी आएंगे, जेमिसन हैं, तो तेज गेंदबाजी की बैटरी हेनरी है, तो पेस बैटरी जो है वो न्यूजीलैंड की अच्छी है। तो वो परखेंगे भारतीय बल्लेबाजों को। तो वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर बात कीजिए तो तैयारी के लिए इससे बेहतर सीरीज और कोई नहीं हो सकती थी, जहां खिलाड़ियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैच खुद होंगे तो जो मेंटल टफनेस है उसकी भी परीक्षा जो है वो हो जाएगी। अब जब T20 इंटरनेशनल की हम बात करते हैं तो आवर प्ले जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर अभिषेक शर्मा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं और संजू सैमसन उनका साथ किस तरह से निभाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए अगर जेमिसन खेलते हैं, काफी लंबे कद के गेंदबाज हैं, तो उनकी गेंदों को एक लिफ्ट मिलता है और वनडे इंटरनेशनल में हमने देखा इंडियन बैटर्स को उन्होंने परेशानी दी है। तो अब यहाँ पर ये चीज है कि अभिषेक शर्मा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बुमराह के फॉर्म की भी बातचीत इन दिनों हो रही है। बुमराह का ऑफ डे बहुत कम रहता है, लेकिन रिसेंट 2-3 महीनों में हमने बुमराह को उनके बेस्ट पर नहीं देखा है। और जब बुमराह की गेंदों पर रन मिलते हैं या बल्लेबाज रन बनाते हैं तो वो एक ऐसा सिचुएशन होता है जो हम तो देखते हैं। तो बुमराह का लय में लौटना भी बहुत जरूरी है। जो उनके डेडली यॉर्कर्स थे वो इन दिनों मिसिंग रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो डेडली यॉर्कर दिखेंगे। अर्शदीप और हर्षित राणा में देखिए आपको अर्शदीप की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो आपको जो है अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं, तो इसलिए अर्शदीप होने चाहिए। हाँ, हार्दिक पांड्या टीम को संतुलन देते हैं और इस टीम की जीत हार में उनके प्रदर्शन की बड़ी भूमिका होगी। तो उनके प्रदर्शन पर भी लोगों की निगाहें हैं। इन दिनों बल्लेबाजी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने की है तो बहुत छक्के लगाए हैं उन्होंने। और अभी एक प्रैक्टिस का भी उनका वीडियो वायरल हो रहा है कि कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव उनको एक तरफ इशारा करके बताते हैं कि वहीं छक्का मारो और वो वहीं छक्का मारते हैं। जो वहां दर्शक देख रहे होते हैं उनको कहते हैं भाई जरा हट जाओ। तो इस तरह की स्थिति में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो प्राइम फॉर्म में चल रहे हैं हार्दिक पांड्या। हम उम्मीद करते हैं कि वो फॉर्म वर्ल्ड कप में भी हमें दिखेगा। आज से सीरीज में तो दिखेगा ही दिखेगा। और वरुण चक्रवर्ती निर्णायक होंगे क्योंकि देखिए जो वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज हुई वहां इंडियन स्पिनर्स जो है कोई प्रभाव छोड़ पाने में नाकाम रहे थे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि मिचेल फिलिप्स जैसे बल्लेबाजों ने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की गेंदों पर खूब पिटाई की थी और कुलदीप यादव बिल्कुल प्रभाव नहीं छोड़ सके थे। और इसलिए मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती का रोल बेहद इम्पोर्टेंट होगा। अगर वरुण चक्रवर्ती मिचेल को
कंट्रोल में रखते हैं तो फिर भारत के लिए काम आसान होगा। तो जो मिडिल ओवर्स है वहां पर वरुण चक्रवर्ती के प्रदर्शन पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। पावर प्ले में हर्षदीप और बुमराह की गेंदबाजी और डेथ ओवर्स में भी इन दोनों की गेंदबाजी पर निगाहें होंगी। अक्षर पटेल भी टीम को संतुलन देंगे, टीम के उपकप्तान है। तो एक मुकाबला बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा है और इस मैच को लेकर सभी एक्साइटेड है। इस पूरी सीरीज को लेकर 5 मैचों की सीरीज भी है, तो दोनों टीमों को एक दूसरे को परखने का भी अवसर मिलेगा और अपनी तैयारियों को वर्ल्ड कप के लिहाज से जो मानने की बात कहते हैं उसका भी अवसर मिलेगा। तो दोनों टीमों को ढेरों शुभकामनाएं कि एक्साइटिंग सीरीज की आज से शुरुआत हो रही है। नवीन, चलिए, तो एक एक्साइटिंग सीरीज की शुरुआत हो रही है दोनों टीमों के लिए। ये सीरीज वर्ल्ड कप से पहले फाइनल टेस्ट भी है और दोनों टीमें इस टेस्ट में कैसे अपने क्रिकेट का प्रदर्शन करेंगी मैदान पर, खिलाड़ियों का क्या जो तैयारी है वर्ल्ड कप को लेकर, वो तमाम चीजें मैदान पर दिखेंगी। तो एक्साइटिंग सीरीज हम सभी का इंतजार कर रही है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने की।